बेटा इस बार तुम्हें एग्जाम में 90% लाने हैं। नहीं पापा, मैं तो 100% लाऊंगा। अरे हाँ, क्यों मजाक कर रहे हो? तो पापा शुरू किसने किया था? वैसे पापा ये सब छोड़ो, आज दशहरे का क्या प्लान है? दशहरे का क्या प्लान होगा, घर पे बैठेंगे आराम से, छुट्टी है, छुट्टी का मजा लेंगे। अरे यार पापा, आप भी ना बस छुट्टी के मजे ही लेते रहना। क्या पापा, आपका बस चले तो आप मुझे और मम्मी को घर पर ही बिठा के रखो। मैं मम्मी से पूछता हूँ। मम्मी मम्मी। हाँ क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मी देखो ना, पापा क्या कह रहे हैं कि हम घर पर ही रहेंगे, रावण दहन देखने नहीं जाएंगे। क्यों जी, हम रावण दहन देखने क्यों नहीं जाएंगे? बल्कि आपका जाना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों, मेरा जाना सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है? आपका जरूरी जाना इसलिए है ताकि आप भी देख लो दूसरे की बीवी पर नजर डालने वाले का क्या हाल होता है। क्या तुमने मुझे रावण समझा है? रावण नहीं तो राम भी तो नहीं हो, इसीलिए कहा। बेटा तू चिंता मत कर, हम रावण दहन देखने जरूर जाएंगे। इससे अच्छा पापा तो आप पहले ही यहाँ कर देते, मम्मी का इतना सुनने को तो नहीं मिलता। ऐसा भी क्या देख रहे हो सुबह से आज फोन में, किसी और काम की फुर्सत ही नहीं है। अरे क्या बताऊं, सुबह से दशहरे की ऐसी शुभकामनाएं आ रही है जैसे रावण राम जी ने नहीं मैंने ही मारा हो। अरे वो सब छोड़िए, आपको याद है भी नहीं कि आज हमें कवि सम्मेलन में जाना है? हाँ हाँ याद है, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, तुम ही तैयार होने में इतना टाइम लगाती हो। चलो। हाँ चलिए, मैं भी तैयार हूँ। दशहरे के शुभ अवसर पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कवि सम्मेलन में। धन्यवाद गोलू, क्यों ना इस बार शायरी की शुरुआत तुमसे ही की जाए। काका शायरी तो नहीं, पर आज रावण दहन के दिन मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हाँ हाँ सुनाओ। हर साल हम रावण जलाते हैं, तो रावण जी को एक बार लगा कि ये सब मुझे हर साल जलाते हैं, तो उन्होंने सबसे पूछ ही लिया कि तुम सब लोग मुझे हर साल क्यों जलाते हो, मैंने तुम्हारी बीवी तो नहीं उठाई थी। तो आपको पता है सब लोगों ने क्या कहा? क्या कहा गोलू? सबने मिलकर ये कहा कि हम आपको तभी तो जलाते हैं कि आपने हमारी बीवियां नहीं उठाई। वाह गोलू, बिल्कुल सही जवाब दिया उन लोगों ने। चलो अब इसी किस्से के साथ आज हम अपने कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। तो आज हम इस कवि सम्मेलन में मजेदार शायरियाँ सुनाएंगे। हम शायरियाँ बारी बारी से सुनाएंगे, कभी पुरुष मंडली, कभी महिला मंडली। देखते हैं आज सबसे ज्यादा मजेदार शायरियाँ कौन सुनाता है। गोलू इसमें कहने की क्या बात है, इस बार भी महिला मंडली ही मजेदार शायरियाँ सुनाएगी। लोगों को आजकल गलत फहमी में रहने में बहुत मजा आता है। अरे भाई साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। अरे अरे, ये तो हम देख ही लेंगे कि कौन कितनी मजेदार शायरियाँ सुनाता है। तो शुरुआत की जाए आज की इस मजेदार शाम की। तो हम इस बार शुरुआत करते हैं पुरुष मंडली से। इस बार क्यों ना राजू चाचा आपसे शुरुआत की जाए, तो सबसे पहले आप शायरी सुनाना पसंद करेंगे? हाँ हाँ गोलू, क्यों नहीं। तो आज शायरी मेरी महिला मंडली के लिए नहीं बल्कि मेरी मित्र मंडली के लिए है, तो राणा जी जरा गौर फरमाइएगा। हाँ हाँ शर्मा जी, सुनाइए सुनाइए। तो राणा जी, मेरी इस शायरी में आपके लिए एक दरख्वास्त है। मेरी कब्र पर मत गुलाब लेके आना, मेरी कब्र पर मत गुलाब लेके आना, ना ही हाथों में चिराग लेके आना। प्यासा हूँ मैं बरसों से राणा जी, सभी लोग गौर फरमाइएगा कि प्यासा हूँ मैं बरसों से राणा जी, बोतल माउंटेन ड्यू और एक गिलास लेके आना। वाह चाचा, आपने तो अपनी ख्वाहिश ही बता दी। राजू चाचा के लिए एक बार जोरदार तालियां। वाह शर्मा जी, क्या बात है। चलिए तो अब आगे बारी आती है हमारी महिला मंडली की। तो सविता काकी, क्यों ना इस बार शुरुआत आपसे की जाए? हाँ हाँ गोलू, क्यों नहीं। आज की मेरी ये शायरी मेरे प्यारे पतिदेव के लिए। अरे वाह भाग्यवान, मेरे लिए शायरी सुनाइए सुनाइए, इरशाद। तो मेरे प्यारे पतिदेव, गौर फरमाइएगा कि भगवान ने जब तुम्हें बनाया होगा, कंफ्यूज का मोमेंट आया होगा। कभी मंकी तो कभी डंकी बनाना चाहा होगा, तो कभी मंकी तो कभी डंकी बनाना चाहा होगा, फिर आखिरी में दोनों का मिक्सचर बनाया होगा। चाची ने तो आज चाचा की टांग ही खींच दी। भाग्यवान, ये शायरी मेरी तारीफ के लिए थी या बेइज्जती कराने के लिए? काका, अब काकी की इस बात का आपको तड़कता भड़कता जवाब देना ही होगा। अरे छोड़ो गोलू, तेरी काकी को क्या जवाब देना। तो मैं आप सभी को आज अपने जवानी में हुए किस्से की एक शायरी सुनाता हूँ। मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई, मेरे प्यार को वो बेवफाई का इनाम दे गई, मेरे दिल को अपनी यादों का पैगाम दे गई। मैंने कहा मेरे दिल में दर्द है तेरे बिना, मैंने उससे कहा कि मेरे दिल में दर्द है तेरे बिना,
वो पगली जाते जाते झंडू बाम दे गई। लगता है रानी जी बहुत ही भोली थी बेचारी। हाँ शर्मा जी, कुछ ऐसा ही समझिए। कौन थी वो चुड़ैल? मैं क्या करना है जान के? तुम्हारे लिए तो मैं मंकी और डंकी का मिक्सचर हूँ ना। अब इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाएं। हाँ गोलू, अब बारी तो महिला मंडली की है ना। हाँ, तो आगे की शायरी अब रेखा चाची आप सुना दीजिए। हाँ गोलू, क्यों नहीं, तो सभी गौर फरमाइएगा। मेरी इस्माइल ने सारा जहां हिला दिया, मेरी इस्माइल ने सारा जहां हिला दिया, कोमा से जगे मरीज को भी फिर से सुला दिया। अरे वाह चाची, आपकी स्माइल तो लोगों को बेहोशी करवा देती है। अगली बार मुझे अगर किसी को बेहोश करवाना होगा तो मैं आपसे स्माइल ही करवा दूंगा। तो अब बारी आती है पुरुष मंडली के आखिरी सदस्य की। तो चाचा सुना दीजिए आप भी एक मजेदार शायरी। हाँ गोलू, क्यों नहीं। तो सुनिए, सब गौर फरमाइएगा। मेरे इश्क की ब्लॉकिंग ने उसके दिल का विकेट गिरा दिया। ये मेरी शायरी मेरे जवानी में लिखी गई है, जब मैं एक लड़की से प्यार करता था। सभी गौर फरमाइएगा। मेरे इश्क की ब्लॉकिंग ने उसके दिल का विकेट गिरा दिया, पर तकदीर तो देखो, उसका बाप अंपायर था, मेरी बॉल को ही नो बॉल देकर फ्री हिट बना दिया। वाह चाचा, क्या बात है। अब बारी आती है हमारी महिला मंडली पर। तो चाची आप भी ये सुना दीजिए एक मजेदार शायरी। मेरी ये शायरी आज की युवा पीढ़ी के लिए है, तो ध्यान से सुनिएगा। इश्क की आग में जलकर खाक ना हो जाओ, इश्क की आग में जलकर खाक ना हो जाओ, इनबॉक्स में उतना ही घुसो कि ब्लॉक ना हो जाओ। वाह चाची, बिल्कुल सही बात कही है आपने। आज की युवा पीढ़ी को ये बात सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब एक शायरी मेरी गर्लफ्रेंड के लिए, जिसके पापा ने मुझे बहुत पीटा। मैंने चाहा तुझे अबला समझकर, मैंने चाहा तुझे अबला समझकर, तेरे बाप ने मुझे पीट दिया तबला समझकर। वाह गोलू, क्या बात है। रुकिए रुकिए काका, अभी एक शायरी और बाकी है, जो आप महिला मंडल और पुरुष मंडल दोनों के लिए है। हाँ गोलू, सुनाओ सुनाओ। इधर आप मजबूत तो इधर ये खामोश बैठे हैं। बात हो तो कैसे हो जब दोनों तरफ तालियां ना बजाने वाले कंजूस बैठे हैं। इसी शायरी के साथ खत्म होती है आज ये रात। आपको हमारी शायरियाँ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हमारी मुलाकात होती है आपसे दिवाली पर। हम ऐसी ही मजेदार शायरियाँ आपके लिए दिवाली पर भी लेके आएंगे। अगर आपको हमारी ये कहानी और कवि सम्मेलन पसंद आया तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, देखना मत भूलिएगा कार्टून स्टोरी डीसी। अच्छा ठीक है, अभी के लिए बाय बाय। अब मिलते हैं फिर हमारी अगली वीडियो में।